शिक्षा से ही बदलाव संभव है। गिववाइज एजुकेशनल फाउंडेशन के साथ आइए मिलकर एक उज्जवल भविष्य बनाएं। ये y का पूरा वैल्यू है ना, हम क्या लिख रहे हैं, x का वैल्यू जो है ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यानी जीरो से ये इंफिनिटी होता है। हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का वैल्यू जीरो से लेके इंफिनिटी। अब देखो दोनों तरफ 4 ऐड कर रहे हैं हम, तो 0 + 4 ये एक्स स्क्वायर +4 और 4 प्लस इंफिनिटी। 4 के साथ इंफिनिटी ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वो इंफिनिटी ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें रूट चढ़ाएंगे तो ये आएगा कितना, 4। ये एक्स स्क्वायर +4 इस पे रूट, और इस पे रूट चढ़ाएगा तो क्या आएगा, वही आएगा इंफिनिटी। इसका क्या आएगा 2, और इसका क्या आ जाएगा, ये वैल्यू क्या था, यही मेरा y था ना, तो y इक्वल टू इंफिनिटी। तो क्या वैल्यू आया, रेंज क्या आया मेरा। माधव। सर हमने एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्यों नहीं ली? अच्छा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, अच्छा यस सर। एक्स स्क्वायर जो है, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, इसके अंदर माइनस आएगा क्या, ये स्क्वायर है ना, ये तो पॉजिटिव बना देगा ना, ये तो क्या पॉजिटिव बनाएगा ना इसे तो। अच्छा तुम्हारा अगर मान लो दे के रखा है, यहाँ देखो -9 से वैल्यू दे के रखा है, एक्स का वैल्यू ये 9 है, -9 से 9 है, ठीक है एक्स का वैल्यू। अब यहाँ पे अगर दोनों तरफ मैं चलो इक्वल टू यहाँ भी लगा देना, तब स्क्वायर जब करूंगा तो इसका वैल्यू कहाँ तक जाएगा, जब एक्स स्क्वायर किया तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका वैल्यू कहाँ जाएगा, 81। इसका वैल्यू हो गया, इसका हो गया कितना 81, और इसका क्या पॉजिटिव 81। तो ऐसा वैल्यू थोड़ा होगा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है स्टार्ट कहाँ से होगा, ये जीरो से होगा, यानी जीरो का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -9 है ना, तो -9 से यहाँ जीरो हो जाएगा, ये जीरो, जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से। ये डिब्बा है, ये है मेरा एक्स स्क्वायर, इसके अंदर तुम कुछ भी डालते हो ना ये पॉजिटिव बना देता है। जैसे तुमने यहाँ -9 डाला तो -9 इधर क्या भेजेगा, +1। उससे छोटा एग्जांपल देखो, हम इसकी बात कर रहे हैं, हम एक्स स्क्वायर के वैल्यू अब देखो -2 से लेके एक्स स्क्वायर वैल्यू 2 तक ही जा रहे हैं। यहाँ देखो हम इसमें -2 डाले, इसका आउटपुट कितना दिया 4, फिर मैंने -1 डाला, आउटपुट कितना दिया 1, फिर मैंने इसमें 0 डाला, क्या दिया 0, फिर मैंने क्या डाला 1, तो ये क्या दिया 1, फिर क्या डाला मैंने 2, तो क्या डाला ये 4। तो यहां से देखो ये जो है ये -2 का भी क्या दे रहा है 4, और 2 का भी क्या दे रहा है 4, -1 का भी क्या दे रहा है 1, और 1 का भी 1 दे रहा है। तो ये क्या, लेकिन ये जीरो ऐसा, ये कहां से जाएगा, जीरो से लेके, ये जीरो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जीरो से लेके 4 तक होगा, एक्स स्क्वायर का जब वैल्यू देंगे तो हम, तो ये मेरा आ गया, ये तो रेंज क्या आ गया मेरा, रेंज आ गया क्लोज इंटरवल 2 से लेके इंफिनिटी। क्योंकि माइनस वाले जो है यहाँ से -9 से लेके -1 तक का सेम वैल्यू है तुम्हारा, इसीलिए वो तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो आ ही नहीं रहा है। स्क्वायर के अंदर नेगेटिव कहाँ से आएगा, नेगेटिव तो आता ही नहीं है ना, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, इसका रेंज निकाल के दिखाओ, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू क्या है, जस्ट 4 - एक्स स्क्वायर। मौलिक तनीश,
तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? कैमरा ऑन करने बोल रहे, नहीं तो करवाएंगे अब। क्या करते हो नहीं करते कुछ समझ पर, यहाँ जब आ रहे हो तो 1 घंटा टाइम दे रहे हो तो बढ़िया से ही करो, कैमरा ऑन करके बैठो, नहीं तो 2 ही 3 आदमी का रिस्पॉन्स आ रहा, अदरवाइज क्या कर रहा नहीं कर रहा पता चला कैमरा ऑन करके क्या अपना ऐसे चला के रखा हुआ है। क्या आया इसका आंसर? सर 0,2 आ रहा है। 0,2 आ रहा है। देखता हूँ, चलो इस मैम क्या बोल रही है। मौलिक एंड तनिष, यू बोथ शुड प्रैक्टिकली एक्टिव। यहाँ देखो, जस्ट उसी तरह बनाओ। सॉल्यूशन पहले मैं करता हूँ। हम जानते हैं एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से होगा? 0 से इंफिनिटी। उसके बाद उसमें बोल रहा माइनस लो, यानी जब माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे -0 तो क्या इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। तो ये क्या बन गया? माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये लेस देन -0 क्या हो गया? 0 ही होगा ना। ये क्या बनेगा? -0 0 और माइनस इन्फिनिटी इधर आ गया। अब देखो दोनों तरफ 4 ऐड करो, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस 4, ये माइनस इन्फिनिटी प्लस 4, और ये क्या बना? ये क्या बनेगा? 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 0 प्लस 4। यहाँ क्या बनेगा? ये बनेगा क्या? माइनस इन्फिनिटी ही बनेगा। और ये बना 4 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अब देखो तो उस पे रूट चढ़ाएंगे, और रूट जब चढ़ाएंगे तो इसके ऊपर रूट जब देंगे, ये रूट वैसे माइनस इन्फिनिटी, तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये जब 4 दिया तो क्या रूट के अंदर क्या नेगेटिव वाला एरिया आएगा? नेगेटिव वाला पार्ट नहीं आएगा ना। तो नेगेटिव नहीं आएगा तो यहाँ कहाँ से आएगा? 0 से लेके ये टोटल क्या था y, ये कितना दिया? 0 से लेके 2। यहाँ 2 पे क्या था? वहाँ पे 2 पे ओपन होगा ना, यहाँ इंफिनिटी है ना, इंफिनिटी 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 है, तो यहाँ इंफिनिटी, ये इक्वल टू नहीं आएगा तो ये 0, तो आएगा क्या? रेंज 0 से लेके 2, 0 ओपन 2 क्लोज। ये हो गया ना। अब देखो रेंज टी एक्सप्रेशन का अगर रहे, एक रेंज रहेगा टी एक्सप्रेशन का अगर, तो क्या करना है? मौलिक, तनीश, क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। कैमरा ऑन करो तो तुम दोनों। हाँ वर्तिका बोलो। सर नथिंग, कुछ नहीं, सब समझ आ गया। यहाँ देखो रेंज, रेंज ऑफ टी एक्सप्रेशन, टी का मतलब क्या? ट्रिगोनोमेट्री एक्सप्रेशन। यहाँ ट्रिगोनोमेट्री एक्सप्रेशन, ट्रिगोनोमेट्री एक्सप्रेशन या फंक्शन वही चीज है। तो उसका अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो रेंज कैसे निकालेंगे? जस्ट लाइक ऐसे, ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, तो इसका रेंज होता है, इसका रेंज ऐसे लिखेंगे। सर सर हाँ पिछले पिछले क्वेश्चन में ये नहीं समझ, साइन क्यों चेंज किए थे आपने वो ऊपर? ऊपर में मेरा हाँ यहाँ देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, यस सर। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है, लेकिन एक्स आगे क्या है? माइनस है ना ये। यस तो ये जब माइनस लगाएंगे तो इनइक्वालिटी क्या चेंज होगा ना। समझ में आ गया? ओके सर, आगे समझ। इस माइनस के कारण। अब देखो इसका रेंज जो होता है, इसका रेंज ये होता है, यहाँ माइनस लगाएंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कोमा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये और दोनों में क्लोज।
जैसे अगर क्वेश्चन है इसका रेंज निकालो तो फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू जस्ट 5 cos थीटा और प्लस इसको हम चलो यहाँ लिख देते हैं 9 और 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा, यह साइन थीटा, इसका यहाँ साइन थीटा, साइन कॉस नहीं, यहाँ साइन, यहाँ साइन होगा साइन थीटा, ये साइन थीटा, इसका रेंज निकाल के दिखाओ तो क्या आएगा। या अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा, आया क्या है इसका रेंज। सर अभी कर रहे हैं। सिंपल है, इसी पे लगाओ बस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मौलिक अभी सभी का कैमरा ऑन करवाएंगे, पढ़ाई कर रही हो नहीं कर रहे हो। तनीष छोड़ दिया, पढ़ने के लिए आते हो या पढ़ाई नहीं कर रहा। कैमरा ऑन करके सबको बैठवाएंगे, नहीं तो क्या कर रहे हो वो हमको दिखना चाहिए। -5 -5 टू माइनस Also 5. हाँ, इसका रेंज क्या आया, रेंज आया क्या, रेंज आएगा यहाँ ए स्क्वायर, -5. हाँ तो माइनस ये क्या है मेरा 3 का स्क्वायर बी 4 का स्क्वायर, और यही क्या हो गया 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये कितना बना माइनस कितना आया ये 5 आया, ये कितना आएगा 9 प्लस 16 25 का 5 और ये 5। अच्छा इसमें ये क्वेश्चन ये था हर जगह 4 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर यही क्वेश्चन रहता इसका रेंज क्या बन जाता, फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज y इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 अगर होता 4 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 4 होता तो क्या बनता, ये निकालो। फिर क्वेश्चन दूसरा फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू है क्या, यहाँ पे मैं पूरा इसमें नहीं आ रहा है, y इक्वल टू 5 cos थीटा प्लस माइनस 3 cos थीटा प्लस पाई बाय 3, पाई बाय 3 है ये, पाई बाय 3 और प्लस 3, इसका रेंज क्या आएगा।
आया? इसका क्या है इसका? इसका जस्ट सर मैंने सेकंड वाला निकाला है तो उसमें ऑप्शन सी बता रहा है ऑप्शन सी है ना? माइनस। हाँ जी हाँ, हाँ जी। ये आंसर है, सी ही है। और फर्स्ट वाले का क्या निकाली ये? सर फर्स्ट वाले का निकाल रही हूँ अभी मैं, उसका निकल गया। माधव, यस सर। निकला? यस सर, निकला है। किसका किसका निकला? जो भी वो आपने ऊपर वाला दिया है उसका निकला, नीचे वाला कर रहा हूँ, कोर्स वाला। अच्छा ठीक है, तब तक मैं ऊपर वाला क्लियर कर रहा हूँ, तुम लोग करो उसका। इसका जीरो से वैल्यू एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? दोनों तरफ -4 ऐड करो। इन्फिनिटी -4। तो इसका वैल्यू फिर रूट चढ़ाएंगे तो ये तो क्या आ जाएगा, जीरो से लेके एक्स स्क्वायर -4। और इसका यहाँ तो इन्फिनिटी, ये तो इन्फिनिटी आएगा। तो जीरो से लेके इसका वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा ना? आया? माधव ये आया था ना रेंज इसका फर्स्ट वाले? सर जीरो से इन्फिनिटी आ रहा है। हाँ तो जीरो, माधव तुम्हारा जीरो से इन्फिनिटी आएगा, कुछ भी डाल सकते हैं एक्स का वैल्यू, तो उसका रेंज जीरो से एक्स अगर 2 डालेंगे तो क्या आएगा? 0, 3, 4, 5, 6। सर -4 से इन्फिनिटी नहीं होगा? अच्छा, जब इसमें मैं रूट चढ़ाऊंगा, यहाँ पे वही तो बता रहा हूँ मैं, इस पे रूट जो चढ़ाएंगे तो रूट के अंदर क्या नेगेटिव वैल्यू अलाउ है? नो सर। तो जब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू अलाउ नहीं है तो जीरो आएगा ना, यानी -4 तो लास्ट में जाकर जीरो में रुकेगा। तो इसीलिए जीरो से इन्फिनिटी, जैसे ऊपर वाला ये तीनों जो क्वेश्चन बताया मैंने, यहाँ भी, यहाँ पे क्या भी था, यहाँ भी माइनस इन्फिनिटी था, लेकिन यहाँ जो था ये क्या जीरो, माइनस इन्फिनिटी क्या रूट में आएगा नहीं, जीरो, इसीलिए ना। हाँ, सेकंड वाला की बताओ क्या निकाले हो? सेकंड वाला वर्तिका का निकल गया है, तुम अपना बताओ क्या निकाले हो जस्ट। यहाँ y इक्वल टू 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई/3 है और +3 है, तो यहाँ पहले उस टर्म में लाते हैं। ये तो क्या है 5 cos थीटा, ये हो गया 3 cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, और ये +3 रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या बना 5 cos थीटा 3 cos थीटा, और cos 6 पाई/3 है ना, cos पाई/3 का वैल्यू कितना, cos 60 का वैल्यू 1/2, और माइनस साइन थीटा, और साइन 60 का वैल्यू √3/2, और ये +3, तो यहाँ से क्या बनेगा 5 cos थीटा प्लस, यहाँ से क्या आया, इसको लिख सकते हैं 3/2 cos थीटा माइनस ये क्या आएगा 3√3/2 cos साइन थीटा, और ये +3 है। इसका देखो ये क्या, इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगा 5 2 10 और 13/2 cos थीटा, और -3√3/2 साइन थीटा +3। तो इन दोनों का तो पता है, यहाँ से यहाँ हमको रेंज
इसका फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इसका वैल्यू निकाल लो पहले। तो ये मेरा क्या, ए स्क्वायर कितना है, 13/13/2 का स्क्वायर, और 3, यहाँ लिख सकते हैं 3√3/2 का स्क्वायर, ये पूरे का वैल्यू इतना आया। इसका वैल्यू कितना आया, 169/4, और इसका वैल्यू 27/4। एलसीएम लूंगा मैं, क्या आएगा, इसका 4, इसका कितना आएगा, 9 + 7, और ये 9 और 1, ये कितना आएगा, यहाँ 196 आ रहा है। तो और कुछ क्या कैंसिल हो रहा है क्या, ये 4 से कैंसिल हो जा रहा है क्या, यहाँ देखो 2 से, 2 2 जार 4, या 4 2 से 2 8 जार 2 9 जार 18 है, उसका 2 8 जार 16, ठीक है। फिर 2 से 2 4 जार 8, और 2 4 जार 2 9 जार 18, तो यार 49 यानी 7 आया। तो ये 7 आया तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं रेंज, रेंज क्या आ जाएगा इसमें, यानी ये -7 से लेके +7 ये आया, लेकिन उसमें प्लस ऐड है 3, तो ये 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -7 + 3 और 7 + 3, तो इसका वैल्यू कितना आया, -4, और इसका वैल्यू 10। समझ में आ गया ना। यस सर। तुम्हारा आया था, उस वर्तिका का तो आ गया था, तुम माधव तुम्हारा। नहीं सर, आया नहीं था, अब आया है। अब आ गया ना। यस सर। अच्छा, एक इसका रेंज फाइंड करके दो। एक क्वेश्चन इसमें पूछता है ये सब, जैसे द रेंज ऑफ द फंक्शन इज, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन इज, क्या है मेरा, एफ एक्स, यह है 7 - x, और यह है p परमुटेशन x - 3 इज, इसका रेंज क्या आएगा। ये पढ़े हो कि नहीं, एनपीआर, यहाँ देखो एनपीआर, ये क्या होता है एनपीआर, और ये क्या होता है एनसीआर। एनपीआर और एनसीआर, तो इसमें कंडीशन, 3 कंडीशन होते हैं, एक एन ग्रेटर देन 0, और उसके बाद एक होता है आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक होता है एन ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। ये 3 कंडीशन, ये 3 कंडीशन तुमको फॉलो करना है इसमें। ये है एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एन ग्रेटर देन 0, तीनों कंडीशन का ये निकालो इंटरसेक्शन। बन रहा है ये। सर ट्राई कर रहे हैं। चलो ट्राई तो कर रही है ना, चलो ठीक है।
तो यहाँ देखो फर्स्ट कंडीशन एन पी आर, एन कौन चाहिए मेरा, ये 7 - x, 7 - x ग्रेटर देन 0, तो ये -x इधर भेजे इसको, तो ये क्या बन गया, ये 7 उधर जा गया तो -7। अब ये माइनस है, इसको प्लस करना है, तो माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 7 x < 1। ये पहला, ये आया, ये कह रहा पहला कंडीशन। दूसरा कर रहा आर, आर क्या है मेरा, x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन 3, ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या है, एन पी आर, एन ग्रेटर देन आर, मतलब 7 - x ग्रेटर देन x - 3। अब ये देखो ये -x, ये +x है, तो इधर इसको लेके आते हैं, -x और ये -x ग्रेटर देन, ये -3 और ये +7 इधर आके -7, तो ये क्या एक्सक्यूज बना मी सर, था, मेरा पता नहीं रेंज 1,2,3 आ रहा है। 1,2,3 तो सही तो है, रेंज वही आएगा, रेंज इसमें इंटीजर नंबर करके आएगा। ओके सर। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ, -2x ग्रेटर देन, ये -10। अब देखो -2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस के साथ, तो क्या होगा, इनइक्वालिटी की चेंज हो जाएगा, ये हो गया 10, तो यहाँ से क्या आ गया, x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5, ये दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन आया। तो हम कंडीशन यहाँ सब लिखते हैं, क्या किया है, एक है 7, एक है 1 है 3, माधव तुम्हारा 3 5 7। अब देखो एक क्या कह रहा है, 7 से छोटा, 7 को इंक्लूड नहीं करना है हमको, ये 7 से छोटे की तरफ। एक कह रहा है क्या 3 से बड़ा, 3 को ले सकते हैं, एक कह रहा है 3 से बड़ा, एक कह रहा है क्या 5 से छोटा, 5 को ले सकते हैं, ये कह रही है। तो इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट आ रहा है मेरा, यहाँ से लेके ये वाला, तो ये x का वैल्यू, ये है क्या x आ रहा है, ये मेरा x बिलोंग्स क्या क्या कर रहा है, और इसको इंटीजर में लिखेंगे, ये डोमेन है, ये x लिखो या डोमेन, डोमेन लिखो या फिर x, या डोमेन या x, x क्या है, बढ़िया से और लिख देते हैं हम, यहाँ देखो ये डोमेन निकला, यानी x का वैल्यू, x तो मेरा डोमेन है, डोमेन यानी x, क्या क्या आएगा, इंटीजर में लिखेंगे, क्या आएगा 3 4 और 5 आएगा, ये तो मेरा डोमेन है। पर रेंज निकालना, रेंज यानी y, रेंज के लिए क्या आएगा, रेंज यानी y क्या आएगा, यहाँ पे जब x 3 रखूंगा, x 3 रख रहे हैं, 7 में से 3 जाएगा कितना बनेगा 4, 4p 4, और यहाँ 3 रहेगा तो 4p 0, उसके बाद फिर मैं 4 रख रहा हूं, तो 7 में 4 गया 3, और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे 4, 4 में 3 गया 3p1, उसके बाद मैं 5 रख रहा हूँ, तो 7 में 5 गया कितना 2, और p, और यहाँ 5, 5 में 3 गया 2, ये आएगा। रुक जाओ, ये इरेज कर सकते हैं इधर वाला ना, हम इसको थोड़ा सा इधर घसका देते हैं, अरे ये आ गया, इस यहाँ पे ये था, ये 4p1 हो गया, ये क्या हो गया 4p1, उसके बाद मैंने क्या रखा 5, 5 तो क्या बना 2p, क्या बना 2 बना, इसका वैल्यू क्या आएगा, 4p0 का वैल्यू कितना आता है 1, 3p1 का 3 और इसका 2, तो क्या आया आंसर, क्या आ गया मेरा 132, ये यही रेंज आएगा। इससे पहले डोमेन निकलेगा, तब जाके हम उसको इसका वैल्यू रखेंगे, समझ में आ गया ना। मेथड ऑफ डोमेन रेस्ट्रिक्शन वही हो गया, मोनोटोनिसिटी। अब पढ़ते हैं क्या, फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। ऑफ फंक्शन, फर्स्ट है मेरा क्या 1 1, क्या होता है 1 1, या इसी को बोलते हैं इंजेक्टिव या इंजेक्शन, कुछ भी बोलो, इंजेक्टिव
इंजेक्टिव या फिर इंजेक्शन, कुछ भी इंजेक्शन, कुछ भी बोल सकते हैं, इंजेक्शन फंक्शन। देखो वन वन का मतलब क्या होना चाहिए, वन के साथ, जैसे ये मेरा ये है, ये मेरा बी है, यहाँ देखो ये क्या होना चाहिए वन के साथ, जैसे 1 2 3, ये है ए बी सी, जस्ट लाइक वन के साथ वन का कनेक्शन, टू के साथ वन के साथ, एक के साथ एक का ही, ये वन वन, ये क्या है वन वन, इसको इंजेक्टिव, ये हो गया वन वन। दूसरा मैनी वन, या फिर हम पढ़ मैनी वन पढ़ लेते हैं पहले, मैनी वन, मैनी वन, या वन वन मतलब वन के साथ वन, मैनी वन, मैनी वन का अदर नेम नहीं होता, मैनी वन ए कोमा बी, मैनी वन, जैसे यहाँ मैनी उसका वन एक ही, जैसे यहाँ 1 2 3, यहाँ है ए बी, मैनी जैसे ये मैनी, ये मेरा फंक्शन मैनी, मैनी यानी जैसे इसका दिए 2 2 3, मैनी का वन ही आया, ये भी क्या हो गया मैनी वन फंक्शन, ये क्या हो गया मेरा मैनी वन, ये मेरा मैनी वन का ये आ गया। अब आते हैं क्या, अब आते हैं हम दूसरा वन वन मैनी वन, तीसरा 1 2, इसको बोलते हैं क्या 1 2, 1 2 को तुम सरजेक्टिव या सरजेक्शन, सरजेक्टिव या तुम सरजेक्शन, सरजेक्शन, ये सरजेक्शन। 1 2 का मतलब देखो ये जो है ए कोमा बी, रेंज इक्वल टू, ये जो कोडोमेन होता है इसमें होना चाहिए कोडोमेन इक्वल टू रेंज, कोडोमेन बड़ा हो जा रहा है थोड़ा, इसको मैं छोटा लिख देता हूं, ये है कोडोमेन, कोडोमेन इक्वल टू रेंज होना चाहिए, तब जाके उसको हम बोलेंगे 1 2। जैसे मेरा क्या 1 2 3, ये है मेरा ए बी सी, ये इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, तो ये क्या बन गया, या इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो दे दिए हैं तो समझ चलो, ये 1 2 फंक्शन है, नहीं ये क्या है, ये मेरा क्या है 1 2 फंक्शन, क्या है 1 2 मतलब यहाँ कोडोमेन जो था वो इक्वल टू रेंज आ गया, ये मेरा हो गया 1 2 फंक्शन। अब आते हैं क्या इनटू फंक्शन, फोर्थ नंबर इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, अगर रेंज इक्वल टू नॉट कोडोमेन हुआ तो, जैसे रेंज इक्वल टू, ये मेरा फंक्शन है, जैसे ये मेरा बी, ये 1 2 3, ये है मेरा ए बी सी, ये इस पे गया, ये इस पे गया, ये और ये भी इसी पे चले गया, ये क्या है, ये क्या है कोडोमेन, क्या है कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज है, ये क्या बन गया इनटू फंक्शन, ये क्या बन गया इनटू फंक्शन, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, तो वो क्या बनेगा इनटू, देखो जो 1 1 नहीं है वो मैनी वन बन जाएगा, जो 1 2 नहीं है वो इनटू बन जाएगा। अब देखो जब जो फंक्शन 1n एंड 1 2 दोनों हो, ये हो गया नोट, ऊपर कर सकते हैं क्या मैं, यस सर। वर्तिका, अब देखो जो फंक्शन 1 1 और 1 2 दोनों हो उसको बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, जो जैसे मेरा एक फंक्शन है ये कोमा बी, 1 1 और 1 2 दोनों होना चाहिए, जैसे 1 2 3 और ए बी सी, यहाँ देखो ये 1 से 1, ये 2 से 2, ऐसे 3 से 3, ये पूरा है, ये 1 1 भी है 1 2 भी है, तो 1 1 एंड 1 2, इसी को बोलेंगे क्या बाइजेक्टिव, ये क्या बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन, बाइजेक्शन, बाइजेक्शन जो भी बोलो। अब हम तुमको लिख के दिखा रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया 1 1 और 1 2 बोथ, when both 1 1 1 2 then function called bijection या bijective। अब तुमको बताना है ये क्या है 1 1 1 2, जैसे एक फंक्शन में लिख रहा हूँ, 4 फंक्शन लिख रहा हूँ, फर्स्ट जैसे मेरा ये ए है ये बी है, ठीक है,
ये है मेरा क्या, 1 2 3, ABC, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे। इसको बताना है वन वन दो कौन कौन फंक्शन ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है ये ए ये बी। ये ए, ये मेरा बी, 1 2 3, ये बी, ये तीसरा क्वेश्चन है, तुमको बताना है कौन कौन फंक्शन है ये एग्जिस्ट करेगा। ये बी, 1 2 3, ABC। या इधर से हम एक हटा देते हैं 1, इसको हम 1 2 लिखते हैं। ये और ये है तीसरा चौथा फंक्शन। बताना है तुमको ये क्या आएगा। नेक्स्ट ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। ये क्या आएगा, 1 2 3, और ये ABC। बताओ कौन कौन फंक्शन क्या, फर्स्ट वाला बताओ तो क्या क्या फंक्शन है ये। 1 1 1 1, और दूसरा कुछ। many 1 ये मैन्युअल कैसे है। 1 के साथ देखो, 1 का ए है, 2 का सी है, 3 1 के साथ 1 का कनेक्शन है। और क्या है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं 1 1 1 2, 1 1 1 2 बोल सकते हैं। 1 1 1 2 ये बना, यानी ये क्या बन गया, बाइजेक्टिव। अच्छा ये देखो ये क्या है, वर्तिका माधव बताओ ये क्या है। many 1 in मैन्युअल, मैन्युअल into है क्योंकि या दो का मैनी का एक है मैनी वन, और दूसरा कोडोमेन इक्वल टू 1 है, तो क्या है मैनी 1 और मैनी 1 एंड 1 2 है। 1 2 भी है ना, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, ये हो गया। अब ये बताओ तीसरा ये फंक्शन। 1 1 into 1 1 तो है क्योंकि 1 के साथ 1 का कनेक्शन है। 1 1 और रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो क्या आ गया 1 1 इनटू। अब ये क्या बना, many 1 into ये है मैनी और ये इनटू। समझ में आ गया ना। yes sir अब यानी मेथड डिटरमाइन करना है 1 1 और 1 2 के लिए क्या करना है हमको। मेथड टू डिटरमाइन, मेथड टू डिटरमाइन 1 1 एंड मैनी 1, 1 1 एंड मैनी 1 फंक्शन। इसका फर्स्ट पहला हम लिखते हैं, जब 1 1 और ये सब चेक कैसे करेंगे कौन है, तो यहाँ देखो इफ एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, अगर ये इंप्लाइज करे किस पे, इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2, then fx is, then fx is 1 1, then fx is on 1, otherwise ये मैनी 1, अदरवाइज मैनी 1। इसको पहचानने का नियम है, रूल है दूसरा, ग्राफिकली करेंगे, ग्राफिकली ग्राफ से भी तुम करा कर सकते हो।
कहीं अगर वैसे ऑब्जेक्टिव दे ग्राफ दे के रखा है तो तुम कर सकते हो ग्राफिकली इफ हॉरिजेंटल 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 लाइन कैन कट कैन कट can cut the graph of fx only once then fx is then fx is 1 otherwise many one otherwise otherwise many one यहाँ देखो हमने क्या बताया जैसे देखो फंक्शन चेक करने के लिए बताए थे क्या कोई जैसे मेरा फंक्शन था इसको बताए थे वर्टिकल लाइन टेस्ट वर्टिकल फंक्शन के लिए था वर्टिकल लाइन टेस्ट पर वन वन के लिए हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट हॉरिजेंटल जैसे ये मेरा फंक्शन है इसको हॉरिजेंटल ये हम यहाँ पे तुम नोट करके लिख ना ये फंक्शन फंक्शन के लिए वर्टिकल लाइन फंक्शन के लिए था पर हॉरिजेंटल के लिए वन वन के लिए हॉरिजेंटल लाइन अब देखो ये से यहाँ पे कट करेंगे तो ये क्या है ये मेरा वन वन फंक्शन नहीं है ये क्या बन जाएगा मैनी वन फंक्शन बन जाएगा ये क्या बन जाएगा मैनी वन लेकिन ये अगर रहता ये फंक्शन ऐसे ये फंक्शन रहता ये और इसको हम कट करते हॉरिजेंटली इस तरह तो ये बनता मेरा वन वन ये बात याद रखना ये वन वन नहीं है ये है मैनी वन ये है मैनी वन और ये है वन वन इसको तुम समझने के लिए इसको ही करना फंक्शन के लिए था वर्टिकल लाइन पर वन वन के लिए है हॉरिजेंटल लाइन समझ में आया और तीसरा मोनोटोनिक फंक्शन आर ऑलवेज वन वन मोनोटोनिक फंक्शन आर ऑलवेज वन वन और ऑलवेज वन वन मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है या वो इंक्रीजिंग होगा या वो डिक्रीजिंग होगा मोनोटोनिक फंक्शन आर ऑलवेज वन वन मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है जो फंक्शन ऐसा होता है जो या इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग ही होगा तो मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब होता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कोई फंक्शन जैसे कोई इंक्रीज कर रहा है इससे है मेरा फंक्शन इस तरह जा ही रहा है इंक्रीज कर रहा है तो एक जगह हॉरिजेंटल कट करेंगे तो ये वन वन होगा कोई मेरा फंक्शन क्या है डिक्रीज है जैसे ये है ये मेरा फंक्शन ऐसे गया ऐसे डिक्रीज होते जा रहा है एक जगह कट किया हॉरिजेंटली एक जगह ही कट कर रहा है जब भी लाइन करती क्या हो गया तो हमेशा याद रखना मोनोटोनिक फंक्शन आर ऑलवेज वन वन वो हमेशा एक ही जगह कट करेगा समझ में आ गया यस सर। आप देखो ये तो चेक हो गया इसका और बस खाली एक पॉइंट लिख लो इसका क्या कहता है वन टू और इन टू का मेथड टू डिटरमाइन कैसे डिटरमाइन करेंगे मेथड टू डिटरमाइन वन टू एंड इन टू तो बस इसका एक ही है जो रेंज अगर इफ रेंज इक्वल टू कोडोमेन तो ये क्या बन जाएगा देन फंक्शन वन टू अदरवाइज क्या बन जाएगा इनटू अदरवाइज इनटू फंक्शन बन जाएगा तो चलो इसी बात पे एक तुमको चेक करके दिखाना पड़ेगा उसके बाद ही तुमको छुट्टी मिलेगी उससे पहले नहीं कम से कम एक फंक्शन दिखाओ ये वन वन है या इनटू है
जस्ट एक फंक्शन लिख रहे हैं हम। क्वेश्चन है, चेक करना, चेक 1 1 और इनटू। एफ एक्स इक्वल टू मेरा है, क्या देके रखा फंक्शन, एफ फंक्शन देके रखा है एफ एन टू एन, और गिवन वाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो चेक करो, चेक दिस फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। चेक द फंक्शन, चेक द फंक्शन 1 1 and 1 2। क्या है ये फंक्शन? 1 1 है सर। 1 1 है। यस। हाँ, तो 1 1 के लिए हम चेक करते हैं। जस्ट 1 1 के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ सर देखो इसको। हाँ 1 1 बट ऑन टू नहीं, इनटू नहीं हो सकता? हाँ, हो सकता है। तो यहाँ तो लिखा है, तो मैं तो 1 1 इंटू, ये जो चार देखनी है, ये देखो ना 1 1, यहाँ लिखा है 1 1 इंटू 1 1 के साथ 1 2, मैनी 1 के साथ 1 2, मैनी 1 के साथ इंटू 1 1 इंटू भी हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ा है, हो सकता है। तो यहाँ देखो ये फंक्शन ऐसे, अगर इसका मैं ग्राफ लूंगा तो ग्राफ से ही पता चलेगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो क्या, हॉरिजेंटल लाइन तो हरे, तो ये 1 1 कहाँ से आ रहा है? ये 1 1 आएगा? नहीं सर। तो तुम लोग 1 1 1 बोल रहे हो, ये तो 1 1 आएगा भी नहीं। ऐसे भी ये 1 1 तो नहीं आया। अब इसका अगर ये 1 1, तो वो ये तो क्या हो गया, या फिर ऐसे भी चेक कर सकते हैं, एफ अगर x1 लिए और एफ x2, यानी x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू n, तो ये x2 लेंगे तो क्या बनेगा, x1 क्या है मेरा, x1 का स्क्वायर, और ये x2 का स्क्वायर। तो ये x1 ये क्या आएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं x1 माइनस x2, और ये x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। तो x1 बराबर एक आएगा x2, और एक आएगा x1 बराबर माइनस x2। माइनस तो इसमें तो नहीं आएगा ना, स्क्वायर है, स्क्वायर तो आएगा ही नहीं, ये तो 1 1 होगा ही नहीं। हाँ, इसमें अगर सिर्फ आधा रहता, रूट एक्स रहता, तो 1 1 आता। अब 1 2 चेक करो, तो ये 1 1 नहीं है, तो क्या है, मैनी 1 होगा ना। अब देखो 1 2 के लिए क्या आएगा, 1 2 के लिए जस्ट मान लेते ये क्या है, नेचुरल ये है, और ये n है। यहाँ क्या है, ये फंक्शन जो एक्स स्क्वायर, जैसे तुम यहाँ 1 डालेंगे 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी डालेंगे, यहाँ देखो 1 का तो 1 बनेगा, फिर 2 का 4, फिर 3 का 9, फिर 4 का 16। तो क्या है, कोडोमेन इक्वल टू, रेंज इक्वल टू नॉट कोडोमेन, जो भी लिखो तुम, क्या होगा, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो इसका क्या आएगा आंसर, ये क्या आएगा, रेंज नॉट है तो नॉट 1 2, नॉट 1 2, नॉट 1 2, तो ये नॉट 1 2, तो ये क्या बन गया, ये मेनी 1 बना, और ये इनटू बन गया, ये बन गया क्या, इनटू, और ये बन गया मैनी 1। समझ में आया? अब कल क्वेश्चन ही कराऊंगा, उसमें मैनी 1 ये तुम्हारे जितने भी हैं, कल क्वेश्चन ही कराऊंगा। तो चलो आज के लिए इतना ही।